एक बड़ी सफलता और बड़े मुकाम के अवसर को तलाशते हुए ये वीडियो आधारित होगा। आज इस वीडियो में यही समझने जा रहे हैं कि कैसे मिथुन राशि और लग्न के जीवन में इस राहु का नक्षत्र परिवर्तन एक बड़ा मुकाम आपको दिला सकता है। स्वयं समझिएगा, यहाँ पर हम लाइव प्रेडिक्शन देने वाले हैं ताकि आप स्वयं आकलन लगा पाएं कि इस राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जाने से कौन कौन से इवेंट एक्टिवेट होते हैं मिथुन लगन के जीवन में। ध्यान रखिएगा, इसे आप लग्न के आधार पर देखें, सटीकता 100% बैठेगी, अन्यथा इसे आप अपने राशि के अनुसार देख ही सकते हैं। प्रारंभ करते हैं उस नक्षत्र परिवर्तन का जो सन 2024 का सबसे बड़ा नक्षत्र परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका इंपैक्ट, जिनका प्रभाव काफी लंबे समय तक हमें मजबूती से प्राप्त होता है। इस हिसाब से अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर राहु का संचरण हुआ है। देखा जाए तो ये दो चार्ट हमने बनाए हुए हैं, क्योंकि दोनों चार्ट के द्वारा हम ये प्रदर्शित करेंगे कि कैसे और क्या हमको होना है, जिसमें जो अगला चार्ट जो रहेगा जिसमें हम नक्षत्रों का वास्तविक प्रतिफल आपको दिखा पाएंगे और यहां पर कौन से ट्राइन के माध्यम से यहां पर हमारा क्या क्या एक्टिवेट होता है, इस बात को हम समझ पाएंगे। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। राहु अभी वर्तमान में चल रहे हैं मिथुन लग्न के अनुसार, मिथुन राशि के अनुसार ठीक आपके दसम भाव पर। दसम भाव वो स्थान हो गया जो आपके कैरियर का स्थान होता है। यदि आप लंबे समय से अपने कैरियर को लेकर के चिंतित हैं, कोई काम में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर राहु की दृष्टि आपके धन भाव पर है, आर्थिक परेशानी या कौटुंबिक जीवन अशांत बना हुआ है, तो अब राहु यहाँ पर एक ऐसे नक्षत्र पर जा रहे हैं जो कि शनि का नक्षत्र है। आप ऐसा समझिए, एक घर है जहां पर राहु है, लेकिन इस घर के साथ ही 3 घर और बने हुए हैं अंदर। एक घर के अंदर 3 घर हैं जो कि नक्षत्रों का घर है, जिसमें से एक जो प्रथम होता है राहु के अंतर्गत, इस रेवती, इस मीन राशि के अंतर्गत जो आते हैं रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद। इसमें से राहु ने अभी अभी रेवती नक्षत्र को कंप्लीट किया। जाना तो चाहिए था इन्हें अश्वनी नक्षत्र की ओर, चूंकि राहु का साइकिल जो है वो उल्टी गति से चलता है, इसी कारण से ये अश्वनी नक्षत्र पे न जा करके इनका संचरण होता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर, और इस नक्षत्र को रूल करते हैं शनि। तो ये हो गए हमारे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जहां पर शनिदेव विद्यमान है, सॉरी राहुदेव विद्यमान है। इस हिसाब से एक आपको बता दें कि जो शनि जिस नक्षत्र पर जा रहे हैं, शनि के पास 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ समझ करके सामने आएगा। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी भी हैं तो आपके लिए बहुत एक समझने वाला ये टॉपिक हो सकता है। शनि के पास 3 नक्षत्र हैं, जिसके अनुसार से पुष्य नक्षत्र है, दूसरा हो गया अनुराधा नक्षत्र और तीसरा हो गया उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जिस पर यह भी रूल कर रहे हैं। ये सब पुष्य नक्षत्र चौथी राशि को रूल करता है, और इस हिसाब से अनुराधा नक्षत्र 8वीं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 12वीं, और इसी 12वीं राशि पर राहु देव अभी विद्यमान है। अब यहां पर एक टाइम बनता है 4, 8, 12 का। इस हिसाब से देखा जाए तो दसम भाव पर है। अब यहां से जो त्रिकोण बनाना है हमको, इसको समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये त्रिकोण बन गया, और 1, 2, 3, 4, 5 और ये बन गया। तो ये जो ट्राइन बना है जो हमको प्राप्त हुआ है, दूसरा, छठा और दसम भाव, इसे कहा जाता है अर्थ त्रिकोण। अब अर्थ त्रिकोण के माध्यम से हमको प्रेडिक्शन यहाँ पर निकाल करके प्राप्त करना है कि क्या हो सकता है, क्या आपको सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ध्यान रखेंगे, राहु की अंतरदशा, महादशा या प्रत्यांतर दशा से आप गुजर रहे हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए प्रभावपूर्ण स्थिति को प्राप्त दिलाने वाला होता है। चूँकि यहाँ पर हमारे पास आपकी कुंडली नहीं है, सिर्फ हमें गोचर के माध्यम से प्रेडिक्शन दे रहे हैं, इस माध्यम को आप समझिएगा। राहु के पास दसम भाव की स्थिति है, तो यदि कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई इनसिक्योरिटी बनी हुई है, कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई बाधाओं का सामना हमको करना पड़ रहा है, या फिर जितना हमने परिश्रम किया उसके अनुरूप हमें सफलता नहीं है, तो राहु अब शनि के नक्षत्र पर है। शनि चूंकि स्वयं कर्म के देवता है, कर्म के कारक है, और राहु के पास अत्यधिक बढ़ोतरी है। तो मेरे हिसाब से मिथुन लगन के जीवन पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो कैरियर में बहुत अधिक बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। कैरियर में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण यहां पर एक्टिवेट हो रहा है। मतलब मैंने जो काम किया उसका मुझे अर्थ मिला, उसका मुझे धन के रूप में उसकी प्राप्ति हुई।
अब यहीं पर हमारा दूसरा घर भी एक्टिवेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइन बना है इसके अनुसार दूसरा घर भी हमारे अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है, जो कि धन का स्थान है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये राहु आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र पे है और मिथुन राशि के लिए शनि योग कारक बनते हैं मिथुन लग्न के अनुसार, और इस हिसाब से धन की स्थिति यहाँ पर प्रबलता मिलती है। कोई कौटुंबिक जीवन में बाधाएं हैं, वहां से हमें मुक्ति मिलती है, उस बाधाओं से हम बाहर निकल पाते हैं। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपको देगा जो धन और कुटुंब से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब इसी का प्रभाव हमको छठवें भाव पर है। ये एक ऐसा समय होगा जो मेरे कर्मों का प्रतिफल प्राप्त करने का समय है, और वो भी अर्थ त्रिकोण यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए आर्थिक मामले को सुलझाने के लिए एक अच्छा समय। कोई कोर्ट कचहरी संबंधी काम चल रहे हैं, उस काम यहाँ पर निपट सकते हैं। कोई हमारे रोग चल रहे हैं, किसी कारण से रोग लंबे समय तक चल रहे हैं, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अर्थ त्रिकोण पर आए हैं, इसका जो पॉजिटिव प्रभाव है वो धन की कृपा और साथ ही साथ हमारे कैरियर में बढ़ोतरी, और साथ ही साथ चूंकि छठा भाव यहां पर एक्टिवेट हो रहा है, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपने नौकरी में एक अच्छा पोजीशन पा सकते हैं, क्योंकि राहु के पास नेम और फेम है, शनि के पास कैरियर है, और छठा भाव ऑलरेडी आपका जॉब यहां पर एक्टिवेट हो रहा है। नौकरी चेंज करना चाहते हैं, नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी में बड़ा मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं, या नौकरी से जुड़े हुए कोई भी इवेंट आप यदि चाहते हैं, तो मिथुन लगन मिथुन राशि के अनुसार राहु अभी आपके लिए मेहरबान है, आप ऐसा इसे जान सकते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला चार्ट पर चलते हैं, और इस हिसाब से मिथुन लग्न मिथुन राशि के अनुसार ये दूसरा चार्ट हो गया, जिसके अनुसार राहु को हमने बैठा दिया जहां पर ये भी बैठे हुए हैं मीन राशि पर। अब यहां नक्षत्र, अब राहु यहां पर नक्षत्र के अधीन होकर के रिजल्ट देना है शनि के, तो शनि के पास कौन सा घर है, तो 11 नंबर और 12 नंबर। शनि 11 नंबर और 10 नंबर। शनि किस भाव को रूल कर रहे हैं, कहां पर बैठे हैं, तो शनि अभी ठीक बैठे हैं आपके नवम भाव पर, जो कि भाग्येश होकर के भाग्य भाव पर है। अब यहां पर हमको जो कॉम्बिनेशन निकल के आया 10 11 और 12, ये राशियां हो गई। ये भाव कौन से हो गए, यहां पर आठवां भाव 9वां भाव 10वां भाव, तो हमको प्राप्त क्या हुए 8 9 और 10, ये भाव हमको प्राप्त हुए। अब इस हिसाब से आठवां भाव है रुकावट का, तो कोई रुकावट से युक्त हमारा समय यदि पहले से चल रहा है, तो वहां पर हमारा भाग्य हमको सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहां पर 9th हाउस एक्टिवेट हो गया। हम उस रुकावट के लिए ज्यादा हम लड़ पाते हैं, कोई बाधा चल रही है, उस बाधा के लिए हम ज्यादा प्रयासरत रह पाते हैं उसको दूर करने के लिए। क्योंकि अष्टम भाव हमारे जीवन में बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कोई चेंज की स्थिति आप चाह रहे हैं, कोई चेंज चाह रहे हैं, तो किस पर चेंज होगा भाई, 8 नंबर हमारा चेंज है और 10 नंबर हमारा कैरियर, तो इसलिए कैरियर में यहां पर बदलाव उपस्थित है। यदि जॉब नहीं छोड़ना है, तो जिस स्थिति पर अभी आप जॉब कर रहे हैं उस पे कोई इंक्रीमेंट का संभावना बन सकता है, उसमें कोई आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि 8 और 10 का यहां पर कॉम्बिनेशन मिला। अब बीच में आए हैं 9 नंबर, तो 9 नंबर ही तो हमारा भाग्य है, तो इस कारण से भाग्य का सपोर्ट भी मुझे मिलता है। दूसरी तरफ से लिया जाए, राहु अभी शनि के नक्षत्र पे है, शनि देव अभी वक्री स्थिति पर चल रहे हैं, मतलब कि हमको मजबूती से जो परिणाम प्राप्त होंगे वो अष्टम भाव के होंगे। जो लोग ऑकल्ट साइंस में हैं, ज्योतिष ज्ञान विज्ञान पर जो इनकी रुचि है, ज्योतिष जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय हो गया। 8वां भाव एक्टिवेट है, जो गुप्त साधनाएं करते हैं उनके लिए अच्छा समय हो गया। जो तंत्र मंत्र के प्रति जिज्ञासा रखते हैं उनके लिए अच्छा समय हो गया। जो लोग रिसर्चर हैं उनके लिए अच्छा समय हो गया। कुल मिलाकर के ये समय एक अच्छा एक प्रभावपूर्ण समय आपके लिए निकाल करके दे सकता है। चूंकि नवम भाव यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिवेट है, शनि भी वक्री चल रहे हैं, राहु भी अभी नक्षत्र के द्वारा अपने शनि के मूल त्रिकोण राशि को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कोई धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। कहीं दूर यात्रा पर आप जा सकते हैं अपने परिवार के संग में, क्योंकि एक ऐसा यात्रा होगा जिस यात्रा के दौरान मुझे लाभ यहां पर समाहित होगी। राहु की स्थिति वैसे भी दसम भाव पर अच्छा है, और चूंकि शनि के नक्षत्र पर होने के कारण, उत्तरा भाद्र पर होने के कारण, मिथुन राशि के लिए एक बहुत ही शुभ और बेहतर समय को लेकर के आपके जीवन पर ला सकते हैं। उपाय के रूप में हम क्या करना चाहिए, ध्यान रखेंगे जहां पर राहु बैठे हैं उसी स्थान को देख लेना है, और जहां पर शनि की दूसरी राशि आती है अर्थात मकर राशि जहां पर पड़ रही है मिथुन राशि से ठीक अष्टम भाव पर, अष्टम भाव हमारे गुप्त दान का होता है। तो इस समय पर कोई भी ऐसा दान आप किसी भी जरूरतमंद को कर दीजिए
सके जो गुप्त हो। गुप्त दान उसे कहा जाता है, एक हाथ से हमने दान दिया और इस हाथ को पता भी न चले, यही हमारा गुप्त दान होता है और यही आपको करना है। क्योंकि अष्टम भाव यहां पर प्रभावी हो रहा है शनि के द्वारा भी, राहु के द्वारा भी। अपने बातों को सीक्रेट रखिए, गुप्त रखिए, और इस समय पर किसी भी कंडीशन पर जब तक बहुत जरूरी ना हो किसी को बताना, अपने कार्यों को न बताएं। निश्चय मानिए यहां पर बहुत से कार्य यहां पर बन सकते हैं। एक ऐसा समय हो सकता है जो मुझे श्रेष्ठ सफलता के मुकाम तक पहुंचा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।